मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में मैथ्स विद यानी जिसमें हम पढ़े NCERT मैथ्स क्लास 10th। और आज जो है वो हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज जो हमारी यूनिट है वो है यूनिट 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। अब क्या लिखा हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि है वो मेरे बच्चों होती है 2/r। वो क्या होती है 2/r। और जो वृत्त का व्यास है वो होता है 2r। वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। इस 12.1 एक्सरसाइज में ये तीन हमारे फार्मूले काम आएंगे, राइट। तो इसके बेस पे अब हम अगर करें तो एग्जांपल नंबर अगर हम करें पहला कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये पर मीटर की दर से बाड़ लगानी है। बाड़ का जो खर्चा है 5,280 रुपया है टोटल। और इसमें खेत 0.50 पर स्क्वायर मीटर की दर से जोता जाता है। तो खेत का क्षेत्रफल जुताई का खर्च क्या करना है। हमारे पास ना आर है ना हमारे पास एक टोटल एरिया है, कुछ नहीं है, बस खर्चा दे रखा है इसने, राइट। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या टोटल खर्चा कितना हो गया सर 5,280। और पर स्क्वायर मीटर कितना है पर मीटर 24, राइट। तो इसने जो है वो निकाल दिया अपने टोटल लंबाई, ठीक है। अब मैं जो करूँगा शुरुआत वो होगी एक्सरसाइज 12.1 की। हम जो करेंगे आज वो है हमारा 12.1। तो ये इसको रहने देते हैं और इसके साथ ही हम अभी करें 12.1। हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 12.1 और उसका पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि दो वृत्त दे रखे हैं जिनके पीछे क्रम से r1 है 19 सेंटीमीटर, r2 है वो 9 सेंटीमीटर। तो r1 जो दे रही है वो दे रही है 19 सेंटीमीटर और r2 दे रही है वो हमें 9 सेंटीमीटर दे रही है। तो सवाल कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। तो हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें जो ज्ञात करनी है वो कैपिटल R मान लेते हैं। वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, कैपिटल R हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो ये बार लगाएंगे, वृत्त की परिधि वो हमारा फार्मूला होता है 2πr, राइट। सवाल में जो गिवन है कि सर जो 2πr जो है वो 2πr1 और 2πr2 के योग के बराबर है। तो 2πr, तो यहाँ से देखो क्या है सर, यहाँ से है 2πr और आप अगर यहाँ से 2π को लेंगे तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2। 2π से 2π गया। हमें क्या ज्ञात करना है कैपिटल R। वो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा r1 और 9 हो गया r2 इक्वल टू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यानी कि तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r बराबर 28 सेंटीमीटर। r बराबर 28 सेंटीमीटर, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा आज पहले प्रश्न का आंसर। हमें सिर्फ तीन फार्मूले याद रखना है, परिधि, क्षेत्रफल और व्यास। पहला प्रश्न तो परिधि के बेस पे आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है
दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप है तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरा प्रश्न जो है वो यहाँ पे साइड में थोड़ा हल कर लेता हूँ, राइट, जिसमें R1 दे रखा है 8 और R2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? दूसरा। ठीक है, हम करेंगे वो है हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें गिवन है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें जो गिवन है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि हमें कैपिटल R ज्ञात करना है। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई R स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको अगर मैं कैपिटल ले लूँ पाई R स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उसकी R हमें ज्ञात करनी है, यानी कि पाई R स्क्वायर बराबर है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ साइड में पाई कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 8 का स्क्वायर, R2 मतलब 6 का स्क्वायर। ओके, 8 का हो गया 64, 6 का हो गया 36, 64 और 36 हो गया 100, कितना हो गया 100, और वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का कितना होता है मेरे बच्चों? 100 का होता है 10 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। R बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा हो गया दूसरे का आंसर, 10 सेंटीमीटर हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, अब एक प्रश्न दे रखा है चित्र वाला, वो देखेंगे। सीधे भी जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। कहाँ जाते हैं? चौथे की ओर। चौथा कह रहा है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 80/2, क्योंकि जो व्यास है त्रिज्या में दोगे ना, त्रिज्या व्यास बटे 2, यानी 80/2 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी त्रिज्या। यदि वह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो पहले जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है जो उसकी चाल, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर पर मिनट बदल देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो पहिया कितने चक्कर लगा? 2πr, यानी कि परिधि हमें ज्ञात करना है। 2πr बराबर आ जाएगा हमारी वैल्यू, और वहां से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं चौथा प्रश्न। क्या ये वाला क्लियर आ रहा है? क्या ये वाला हॉल क्लियर आ रहा है? वीडियो क्वालिटी, सर गुड क्वालिटी, ओके। अब हम जा रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न इजी है, फिर भी चौथा करते हैं। ठीक है, काम करनी है तो हम चौथा करते हैं। चौथा है ओके, तो दे रखा है पहिए की जो परिधि व्यास है वो हमें दे रखा है। पहिए का व्यास वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? तो व्यास हो गया, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, यानी कि 80/2, यानी कि हमारी त्रिज्या आ गई 40 सेंटीमीटर। और चाल कितनी जाएगी? 1 घंटे में कितना जा रहा है वो? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये त्रिज्या होगी, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगी? परिधि बराबर हो जाएगी 2πr। ओके, तो ये की परिधि क्या थी? 2πr, r कितना? 40, तो 2π × 40 बराबर 80 पाई। क्या हो जाएगा? 80 पाई
इस पाई को हम लोग यहाँ पे फिलहाल पाई का पाई रखते हैं, ठीक है, परिधि हो गया। अब जो पहिया दूरी पे की चाल कितनी है, चाल है 66 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको बदलेंगे मिनट में, मीटर पर मिनट में, तो 66 किलोमीटर में कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना मिनट हो गया, 60 मिनट, ठीक है। ये हमारा आ गया ये से ये कैंसिल, 6 का इसमें 1100 कितना आ गया, 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट। तो कह रहा है कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 मिनट में तय दूरी, तो 1100 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा, 11000 मीटर, 11000 मीटर। अब वो कह रहा है कि मतलब तो ज्ञात क्या करना है, तो पहिए 10 मिनट में पे चक्कर कितने लगाएंगे, तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या हो जाएगी इन दोनों का उसको 22/7 से गुणा करो, ओके, 1760/7, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 ही लेना है ना पाई की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 80 इंटू 22/7, बाई 8 176, 1760/7, ओके। तो चक्करों की संख्या एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, वो है टोटल कितनी है, 11000 टोटल बटे एक चक्कर में तय, एक चक्कर तो वही होगा जो परिधि बनेगी, एक चक्कर तो वही हुआ ना जो परिधि हुई टोटल पहिए की, राइट है ना। तो टोटल कितने 11000 मीटर पे चला वो, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी बटे परिधि करते थे, ठीक है। एक चक्कर मतलब परिधि, तो 11000 बटे में 1760 इंटू हो जाएगा 7, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 11 का भाग देते हैं इसमें, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौके 66, राइट। 4 का देते हैं, 4 का 100 में गया 25 बार इंटू 7 बटे 416, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा आंसर आएगा, अब हमसे जो मिस्टेक हो रही है, देखो गलती हो रही है कहीं पे, तो गलती ये है यहाँ पे क्या दे रही है, r सेंटीमीटर में, राइट। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, 1760 बटे कितना आ जाएगा, 700, कितना आ जाएगा 700, यानी कि ये बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 700, ये जो गुणा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 700, राइट है। ये 7 इंटू कितना हो जाएगा 100, 4 का इसमें गया 25 बार, तो जो आंसर में आएगा वही आएगा 25 इंटू 25 और इंटू 7, राइट। 25 इंटू 25 इंटू 7, 4 का भाग इसमें 100, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 7 14 17, 1 42 और 1 43, 42 और 1 43, तो चक्कर की संख्या कितनी हो गई, 4375 चक्कर। जब वो टायर
4350 चक्कर काटेगा तब जाके वो 11,000 मीटर चलेगा, यानी कि 11,000 मीटर बोले तो 11 किलोमीटर चलेगा। ओके, तो यहाँ पे चक्करों की संख्या n बराबर कितनी आ गई? बस छोटा सा लिस्ट, क्या सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, होगी गलती, आंसर अटक गए। ओके, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा है ऑब्जेक्टिव कि सही उत्तर चुने। एक दीर्घवृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्या रोज बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? करता हूँ मैं इसको, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा बोलता है ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है तो कर लेते इसको। ठीक है, यहाँ पे इसने व्यास दे रखा 80 सेंटीमीटर, व्यास का आधा होगा त्रिज्या, वो होगी 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का यहीं पे भाग लगा तो भले ही यहाँ भाग लगा तो आपका आसान हो जाएगा। जो एक चक्कर में तय दूरी वो होती है वृत्त की, जिसका मतलब एक चक्कर में तय दूरी होती है उसकी परिधि के बराबर। एक चक्कर में तय दूरी वो उसकी क्या होती है? परिधि 2 पाई r, r पे 40, 80 पाई, पाई उसके बाद हमने मीटर को बदला सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 का भाग लगाया। उसके बाद हमारा चाल जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने बदला मीटर पर मिनट में। ठीक है, मीटर बदलने के लिए सामने भाग लगा दिया, मीटर में 1000 मीटर कर दिया 1100 मीटर। एक फिर कह रहे 10 मिनट में कितनी थोड़ी देरी, जब 1 मिनट में इतनी जा रही है तो 10 मिनट में जाएगा 11000 मीटर। और फिर चक्कर की संख्या ज्ञात करो तो कुल दूरी कितनी 11000 बटे परिधि, परिधि हमारे पास ये रही 1760 बटे 700, 1760 बटे 700, 700 के ऊपर काटो, उसको काटने के बाद तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव ही है, टाइप नहीं होता है वो ऑब्जेक्टिव ही है। क्या कह रहा है, थोड़ा ट्रिकी है, मतलब समझने वाली बात है। वो कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। एक वृत्त का परिमाप, हाँ ये पांचवा प्रश्न है, राइट। वो कह रहा है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, राइट। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है आई थिंक परिधि परिमाप 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप वो क्या उसकी परिधि है, वो है हमारा 2 पाई आर, राइट। एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या 2, इधर क्या बचा आर, यानी कि हमारी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 2 मात्रक, त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 यूनिट। आंसर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें 2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मात्रक तो ए, यानी कि 5वें का ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा राइट हो जाएगा। मेरे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे पूरी। कल की क्लास में त्रिज्यी खंड और वृत्त खंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 12.2 अलग फार्मूला, अलग तरीका, ठीक है, और उसके बाद 12.3। तो आज के लिए इतना ही, चलते फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।